नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। 1961 इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव के बाद अब निर्मला सीतारमण काफी चर्चा में केवल इसलिए नहीं है क्योंकि इनकम स्लैब में उन्होंने बदलाव कर दिया है। अब इनकम टैक्स से संबंधित ऐसे अधिनियम में निकले हैं जिन अधिनियम को पढ़कर सुनकर आप न केवल शॉक्ड रह जाएंगे बल्कि साथ ही कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है ये भी समझेंगे। तो आखिर इनकम टैक्स ने ऐसे क्या नए बदलाव किए हैं 1961 के बाद, वो आपको बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको जानकारी दे दे कि ये न्यू इनकम टैक्स के अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। इन नियमों के अनुसार अब सोशल मीडिया को खंगालना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। 1961 के मुकाबले 2026 के नए प्रावधान आपकी निजता के अधिकार को आपसे छीन लेंगे। यही कारण है कि अब चर्चाएं तेज हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका कब डाली जाएगी, और अगर याचिका डाली जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई में क्या बड़े फैसले ले सकता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर सरकार के पास आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने का अधिकार आ जाएगा तो ये आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का भी हनन होगा, साथ ही राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम जैसे तमाम मानवाधिकार जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स है उनका भी हनन होगा। और ऐसे में अगर अधिकारों का हनन होता है तो जाहिर तौर पर सरकार को इस तरीके के नियमों को लाने से रोका जा सकता है। खैर, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है या फिर नहीं। याचिका डालने के बाद सुनवाई कैसे होती है और सुनवाई के दौरान तर्क जो दिए जाते हैं उससे न्यायाधीश या न्यायपीठ जो है वो संतोष प्राप्त करती है या नहीं, और उसके अनुसार फैसला निकलेगा। लेकिन फिलहाल ऐसे नए प्रावधान लाए गए हैं और कैसे सोशल मीडिया के जरिए आपके अधिकारों का हनन करने का प्रयास सरकार कर रही है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, ये चर्चा पहले से ही तेज थी और आपको भी काफी विदित है कि कैसे ईडी सीबीआई का यानी सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करके विपक्ष को खत्म करने का काम चुनाव से ठीक पहले किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी की तो बखिया उधेड़ इस तरीके से कर दी कि दिल्ली में चुनाव में हार का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो ईडी सीबीआई सरकारी एजेंसियों को जाएगा। सरकारी एजेंसियों ने ईडी सीबीआई ने न केवल अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोगों को हिरासत के पीछे डाला, बल्कि पूछताछ के बाद क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी एक दाग जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर रह गया। क्योंकि अक्सर हमारे देश में होता है कि व्यक्ति जब तक कानून के अधिकार या कहूं कि जब तक उसे क्लीन चिट मिलती है तब तक तो उसका मीडिया ट्रायल हो जाता है, तब तक मीडिया उसे आरोपी बता देती है, तब तक ये समाज उसे कलंकित कर देता है, और फिर अगर वो निर्दोष भी निकलता है तो भी उसके निर्दोषता का कोई फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि तब तक तो मीडिया अपना काम कर चुकी होती है और उस व्यक्ति को गलत दिखाने में पूरा का पूरा अपना योगदान दे चुकी होती है। तो ऐसे में जरा सोचिए कि न्यू अधिनियम लाए गए हैं, इसके तहत तो किसी के भी सोशल मीडिया को कंगाल लिया जाएगा। 1961 में जो प्रावधान बने थे इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि कोई अकाउंट जो है अपना टीडीआर फाइल नहीं कर रहा है, इनकम टैक्स सालाना जो है वो नहीं पे कर रहा है और किसी भी तरीके के अकाउंट में धांधली है, तो उस अकाउंट को फ्रीज करने की, सस्पेंड करने की और उनसे संबंधित घरों में, दफ्तरों में छापा मारना और छापे के दौरान सामग्री को नुकसान पहुंचाने तक के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन अब 1961 से थोड़ा हटकर अब ये नया जो अधिनियम है इसमें न केवल ऑफिसेज, घर, ये तमाम तरीकों, तमाम जगहों पर रेड मारना स्वीकार्य होगा, बल्कि अब सोशल मीडिया अकाउंट जो है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, अलग अलग इंस्टाग्राम, अलग अलग जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको भी खंगालने का काम सरकार कर सकती है। और पूरे के पूरे ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड जो चीज है उसका खंगालेगी, बल्कि आपके पूरे फाइल का एक्सेस उनके पास जा सकता है, पूरे लैपटॉप वो खंगाल सकते हैं, पूरा डेटा जो है वो सरकार के पास सीधा मुहैया किया जाएगा। यानी जो मेटा दावा करती है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दावा करते हैं कि थर्ड सिक्योरिटी पार्टी है आपके और मेरे, या आप जिससे भी चैट कर रहे हैं, जिससे भी बातें कर रहे हैं, उनके और आपके बीच में वो तमाम मैसेज जो है वो सेफ है, कोई इसे डिकोड नहीं कर सकता। ये तमाम तरीके के अब जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यूं कहूं कि अब उस थर्ड पार्टी या कहते हैं ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन जिसे व्हाट्सएप की भाषा में कहा जाता है, ये तमाम चीजें जो है अब नहीं रहेंगी और अब सरकार जो है वो थर्ड पार्टी के रूप में ये तमाम चीजों को में इंटरफेरेंस करने का अधिकार रखती है। यानी अब सोशल मीडिया जो है वो एक और दूसरे इंसान के बीच में नहीं है, उसका सरकार मॉनिटर कर रही है, सरकार पूरा डेटा खंगाल सकती है, उसमें से जो सरकार को देखना है वो देख सकती है। तमाम चीजें जो है अब इनकम
टैक्स के जो है आड़ में किया जाएगा। तो सवाल ये है कि आप कैसे किसी व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसके सोशल मीडिया को खंगाल सकते हैं, क्योंकि पहले ही आपने ईडी सीबीआई का प्रयोग करके विपक्षियों का क्या हाल किया है, ये तो जग जाहिर है। और ऐसे में आप तो किसी के ऊपर भी आरोप लगा के, जो पत्रकार सवाल पूछेगा, जो मानवाधिकार के ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो सरकार से सवाल पूछेंगे तो आप तो उनके अकाउंट फ्रीज जब्त करने के साथ साथ, जैसा कि आपने देखा अकाउंट फ्रीज करने का काम कांग्रेस का किया गया था, जब कांग्रेस ने चुनावों में कैसे कांग्रेस को प्रॉब्लम आई थी अकाउंट उनके फ्रीज होने की वजह से। और अब तो न केवल आप अकाउंट फ्रीज कर पाएंगे, सोशल मीडिया को भी आप देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, आप कंटेंट हटा सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या बात कर रहा है, जिस तरह तमाम चीजें पता चल सकता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे पेगासस नाम की चीज है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे जासूसी करने की बात सामने आई थी। खुद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है और अपने ही सरकार पर आरोप लगाने का काम किया था। तो जरा सोचिए, जब इस तरीके का माहौल बना दिया जाएगा और पहले से ही जब आप इस चीज के लिए बदनाम है, तो फिर सचमुच जो कही गई बातें हैं वो तो सच साबित हो जाएंगी कि आप डिक्टेटरशिप लाने का काम कर रहे हैं, आप मनमाने ढंग से अपना काम करना चाह रहे हैं, आप जबरदस्ती लोगों को अपने अनुसार चुनाना चाह रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की बात है जो अब आप इनकम टैक्स की आड़ में कर पाएंगे। और यही कारण है कि जोरदार मुखालफत विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, जनता की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि लोगों की राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है। तो इस वजह से पूरा माहौल जो है काफी गंभीर बना हुआ है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या याचिका डाली जाती है और आगे क्या कार्रवाई होती है। जो कुछ भी होगा मैं आप तक अपडेट लेकर आऊंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।